भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 5 ऐसे डिसीजन, 5 ऐसी चीजें जो देश को खोखला कर रही है और भाई देश के लिए बहुत ज्यादा ही नुकसानकारक है, और इसको अगर नहीं चेंज किया गया तो पूरा का पूरा देश खत्म हो जाएगा। अब क्या है वो वीडियो में जानते हैं, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, आपके दिमाग खुल जाएगा, आप मोदी सरकार के बारे में सोचना का नजरिया बदल दोगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे 5 ऐसी बातें, 5 ऐसी जो चीज है, 5 ऐसे जो डिसीजन है ये मोदी सरकार के, बीजेपी के है, जो कि हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे हैं, हमको पर्सनल लेवल पर बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे हैं, और खास करके गरीब लोग की वाट लगी पड़ी हुई है। ठीक है, अब कौन से वो डिसीजन, कौन सी वो बातें, वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहली बात करें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। हाँ भाई, अभी जो क्लास 3, क्लास 4 लेवल जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, सारे के सारे जॉब्स के अंदर ला चुके हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जिसके अंदर क्लास 3, क्लास 4 के जो एम्प्लॉइज है उनकी अगर 19,000 पगार है तो उनको सिर्फ 10,000, 8,000 दिया जा रहा है। बाकी सबके सब कॉन्ट्रैक्ट वाले अपने जेब में डाल के घूम रहे हैं भाई। ठीक है, और काम सारा पूरा का पूरा करवाना है, तो भाई ये सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है। अगर आप किसी को जो लीगली पैसा मिल रहा है, जिसको जितना पैसा मिलना चाहिए जो पगार पॉइंट के हिसाब से, वो नहीं दे रहे हो, और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अभी आया है, बीजेपी के सरकार के अंदर ही आया है। ठीक है, और ये हम सब नॉर्मल जो जनता है उनको इतना ज्यादा नुकसान दे रहा है भाई। सब के सब घुट घुट के काम कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया है मुझे नहीं पता कि भाई अगर क्लास 3, क्लास 4 वाले जो एम्प्लॉइज है उनको अगर उनकी हक की पगार मिलती है तो उसमें देश कोई गरीब नहीं होने वाला, लेकिन भाई लूटना तो सिर्फ गरीबों को ही है, गरीब की वाट लगानी है। अब ऐसा क्यों किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है। ठीक है, और अगर इसको फिक्स नहीं किया गया तो फिर क्या होने वाला है, फिर क्या क्लास 1 और क्लास 2 वालों को पूरा पगार मिलेगा, क्लास 3 और क्लास 4 कुछ नहीं भाई, कीड़े मकोड़ों के तरह काम करवाओ और कुछ नहीं करना है। और उसी के कंपैरिजन में जो नेता लोग है भाई उनको भाई 1-1 लाख 2-2 लाख पगार मिल रही है, पेट्रोल डीजल फ्री मिल रहा है भाई, एयर टिकट फ्री मिल रही है, टेलीकॉम फ्री मिल रहा है, घर में रहने का फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री है भाई। ठीक है, क्योंकि वो लोग ही देश को आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इनपुट दे रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में, और जो कर्मचारी लोग जो क्लास 3, क्लास 4 काम कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने प्राइवेट अपने लिए कर रहा है। ठीक है भाई, ये भेदभाव क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन इसको फिक्स करना चाहिए, मतलब समानता लाओ भाई। ठीक है, जिसका जैसा काम उस हिसाब से उसका हक का पगार मिलना चाहिए उनको। पॉइंट नंबर 2, जीएसटी में अंधाधुंध इंक्रीमेंट हो रहा है भाई। ठीक है, इतना ज्यादा टैक्स है कि गरीब जनता की वाट लगी पड़ी हुई है, गरीब क्या भाई नॉर्मल जनता की भी वाट लगी पड़ी हुई है। ठीक है, 18%, 28% जीएसटी लिया जा रहा है भाई। ठीक है, हाँ पहले बोला गया था कि सारे के सारे जो टैक्स है उसको मिला के एक ही टैक्स लगाएंगे तो भाई सबके पैसे बचेंगे, लेकिन वो सबके सब मिला के भी शायद इतना तो नहीं होता होगा, वो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि वो जो सारे के सारे टैक्स थे, जो टैक्स कटते थे वो ठीक है, लेकिन ये जो एक है वो सबका बाप है, सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। ठीक है, हर चीज के ऊपर जीएसटी भाई, हाँ रखो ना नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा है, और इसी के लिए महंगाई के ऊपर भी इफेक्शन पड़ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा जीएसटी उतना ज्यादा भाई लोग हर चीज यूज करने वाले हैं, हर चीज में इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, 200 की चीजें जीएसटी के कारण 300, 350 भाई। और भाई ये जो टैक्स सिस्टम है आपका दिमाग खुल जाएगा, आप अगर पैसे कमा रहे हो उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो, आप उसी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो, उसी पैसे को अगर आप किसी की दुकान पे जाके खरीद रहे हो कुछ उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो, अगर सामने वाला दुकानदार आपको बेच रहा है उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है। मतलब आप पैसे कमाने से लेकर यूज करने से लेकर कुछ भी करो आप टैक्स दे रहे हो भाई। या तो कमाने के ऊपर टैक्स रखो, या फिर यूज करने के ऊपर टैक्स रखो, या फिर इन्वेस्ट करने के ऊपर टैक्स रखो, कहीं पर तो टैक्स रखो भाई। ठीक है, हर एक चीज भाई। ठीक है, मतलब आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो उसके अंदर आप जैसे कमाया आपने टैक्स करवा दिया, किसी का यूज कर रहे हो टैक्स करवा दिया, मतलब आपने अपने 1 करोड़ में से 50, 60 लाख, 70 लाख आपने यूज किया होगा, बाकी 30 लाख टैक्स में कट गए। और इसीलिए भाई आज पता चला कि अमीर लोग है, ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स है या फिर अच्छे जो लोग है, बड़े बड़े लोग है, वो अदर कंट्रीज में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। इसका रीजन आज पता चला कि भाई इतना ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है। अगर आप टैक्स छुपा रहे हो तो आपके ऊपर लीगल कार्यवाही की जाएगी, और इतना ज्यादा टैक्स लेने के बाद भी कुछ हमको इतना पे ऑफ मिल भी नहीं रहा है, उतना ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट हमारे सामने नहीं आ रहा है कि भाई आप ये बना दिया, देश के अंदर इतनी तरक्की कर दी, नेताओं के जेब में ही जा रहा है पहले पॉइंट की तरह। तीसरी प्रॉब्लम जो कि सिर्फ बीजेपी सरकार के अंदर ही निकल के आई है, और वो है गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर पेपर लीक्स होना। भाई आप सोच नहीं सकते स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है वो कितना डाउन हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि भाई इसी झमेले की वजह से एग्जाम की तैयारी करना ही छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि हर बार एग्जाम की प्रिपरेशन करके जाओ और वहाँ पे जाके पेपर फूट जाता है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। किसी का अगर अच्छा पेपर हुआ है और भाई बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया था इसलिए ये एग्जाम कैंसिल। उसकी मेहनत, उसका जो अच्छा अटेम्प्ट था वो बर्बाद।
और इसी वजह से भाई ये जो सिस्टम है वो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। बीजेपी के पहले जो सिस्टम था कि आप पैसे दो और अच्छी की अच्छी पोस्ट के ऊपर आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा, बड़े बड़े ऑफिसर बना दिया जाएगा, जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा बड़ी पोस्ट ऐसे ही मिल जाएगी, एग्जाम कुछ नहीं होता था। लेकिन अब एक तरह से ये जो एग्जाम वाला सिस्टम है वो बढ़िया है, लेकिन उसमें भी अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको फिक्स करना जरूरी है, क्योंकि यही एक होप है इंडिया के यूथ की, और इसके ऊपर भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 4 बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, हर एक चीज के अंदर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इस टाइम के ऊपर आप देख लो, सरकारी स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, ट्रेन हो गया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गई और भी बहुत सारी चीजें जो कि आज से कुछ सालों पहले सरकारी मतलब एक बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता था, बहुत ज़्यादा बढ़िया सुविधा, बहुत ज़्यादा बढ़िया सर्विस। अगर आप कोई सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हो तो एक बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ें मानी जाती थी, लेकिन अभी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। सरकारी स्कूल्स बंद होने के कगार पर है, सरकारी कॉलेज जैसे तैसे चल रहे हैं, उसके अंदर प्रोफेसर ही नहीं है। सरकारी अस्पताल हो गया, उतना ज़्यादा सिस्टम ठीक ठाक ही है, और साथ में टेलीकॉम डिपार्टमेंट में BSNL की पूरी वाट लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये सरकारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया सर्विस देगी, लोग सरकारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो लोग प्राइवेट की तरफ कैसे जाएंगे, और इसलिए हर एक चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, कॉलेज में भी सेम है, जियो जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता दे रहा है, प्राइवेट अस्पताल जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ऐसा बोल के प्रमोट तो कर रहे हैं। लेकिन आप एक डार्क साइड नहीं जान रहे हो, प्राइवेट स्कूल की फीस देख लो, प्राइवेट कॉलेज की फीस देख लो, प्राइवेट अस्पताल की फीस देख लो, और अभी हाल फिलहाल में जियो ने अपना मन मर्जी के हिसाब से रिचार्ज बढ़ा दिया है, ठीक है। और इसका यही प्रॉब्लम है कि अगर हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो फिर उनकी मोनोपोली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देंगे, और फिर अपने हिसाब से जितना ज़्यादा पैसा बढ़ाओ आपको झक मार के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको पूरा का पूरा तरह से लूटा जाएगा। और गवर्नमेंट को क्या करना है, उसको तो बस अपना प्रॉफिट अपने हिसाब से लेना है, और साथ में जो सरकारी एम्प्लॉयज है, सरकारी ऑफिसर्स है, उनको पैसे भी नहीं देना है, तो फिर बस हो गया ना काम। कुछ भी मत करो, प्राइवेट कर दो, प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से जितना पैसा लूटना है लूटेगी, आप अपना हिस्सा लो और बात खत्म करो। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है, और ये मतलब आने वाले टाइम में ये एक्चुअली होने वाला है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये होने ही वाला है, और इसलिए ये प्रॉब्लम देगा, और इसको नहीं करना चाहिए एक्चुअली। ताज़ा हमारे सामने एग्जांपल निकल के आया जियो वाला, तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। पॉइंट नंबर 5, ST/SC का रिजर्वेशन अभी खत्म होने पे आ रहा है, ठीक है। मतलब हाँ, ये लोग ये बोल रहे हैं कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप इतने पुअर हो, आप इतने पिछड़े हो, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वरना फिर नहीं मिलेगा। हाँ, सही चीज़ है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन ही खत्म कर रहे हो SC या ST का, तो फिर हर एक चीज़ के अंदर रिजर्वेशन खत्म करो। ये जो स्पेशल महिला लोग के लिए रिजर्वेशन है, या फिर अपन के लिए है, या फिर रिटायर्ड आर्मी मैन के लिए है, या फिर कुछ भी प्रकार का जो रिजर्वेशन है, भाई कुछ भी मत रखो ना, कुछ भी मत रखो। नॉर्मली ऐसा रखो कि अगर जो भी जितनी मेहनत करेगा, जो जितना कैपेबल होगा, उसको उतनी बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, उसको वो पोस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे पर्टिकुलरली आप किसी को टारगेट करके वो कर रहे हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब अन्याय की ही बात है, ठीक है। तो फिर आपको ये करना चाहिए कि भाई रिजर्वेशन पूरा का पूरा ही खत्म कर दो, जो जितना कैपेबल अपने हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। और सबसे मुद्दे की बात, इसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको पता ही है कि इतने ज्यादा पैसा देकर क्या क्या हो सकता है, और सबकी सब बातें अंडर द टेबल ही हो जाती है, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर कुछ करो, वरना फिर क्या होने वाला है आपको पता ही है। और ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए, इन मुद्दों को साइड में रख दो, और देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर उनके ऊपर आप ध्यान दो, करप्शन है, अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो देश बहुत ही बढ़िया एकदम सीधी ट्रैक के ऊपर चलना चालू हो जाएगा, एकदम होनेस्टली से, एकदम प्रामाणिक से। देश के अंदर ड्रग्स चल रहे, अल्कोहल चल रहा है, सिगरेट चल रहा है, टोबैको चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको बंद करो। क्यों आप नहीं कर सकते? आपके पावर में नहीं है क्या? अगर आप इन कंपनीज को, इन फैक्ट्रीज को बंद करवा दोगे, देश के जो युवा है उनकी जो हेल्थ है वो इतनी बेस्ट हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया इतना मजबूत होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अभी फिलहाल मार्केट के अंदर जो फूड चल रहा है, फूड प्रोडक्ट चल रहे हैं, जो कॉस्मेटिक चल रहा है, जो कोल्ड ड्रिंक चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें चल रही है, उनमें से 70 या फिर 80% जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर इतने ज्यादा हार्मफुल केमिकल है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा मुद्दा है ही नहीं। भले ही देश की जनता है जो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी, या फिर उसकी जो हेल्थ है, बहुत सारी बीमारियां आने वाली है, उसको फिक्स करो ना। जो कानून व्यवस्था है जो कि पुराने टाइम पर बहुत बढ़िया थी, लेकिन अभी लेटेस्ट सिस्टम के हिसाब से, लेटेस्ट टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए उसमें कुछ, लेकिन उसको चेंज कोई नहीं कर रहा है। हाँ, लोग पड़े हैं, सालों से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी किसको पड़ी है? यहाँ पे जो बेरोजगारी चल रही है, अगर आप युवा को डिस्ट्रैक्शन होने से बचा सकते हो, बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे मुद्दों पे ध्यान कोई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनसे उनका कोई पर्सनल फायदा नहीं है। अगर देश की जनता मजबूत हो गई, जागरूक हो गई, तो उनकी खुद की पार्टी की बात लग जाएगी। और ये सिर्फ किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, हर एक पार्टी का, हर एक गवर्नमेंट का, या फिर हर एक बड़े इंसान का सेमी फंडा है
कि जो गरीब है, जो छोटे लोग हैं, उनको अनएजुकेट रखो, उनको जागरूक होने ही मत दो, उनको हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रखो। व्यसन में हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हो गया, मूवीज हो गई, क्रिकेट हो गई, उनके एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखो, ताकि ये सब लोग जो है वो सब लोग एंटरटेन होते रहे और हमारे ऊपर कोई ध्यान ही ना दे, हमारे ऊपर कोई सवाल ही खड़ा ना करे और हमारा जो काम है वो बिंदास से चलता रहे। अब तो भाई गरीब की बात लगाने के लिए पड़े हो, गरीब को ही लूटने में लगे हो। गरीब कैसे और गरीब होगा, जो छोटे लोग हैं वो कैसे नीचे आए और वो उनकी हालत बद से बदतर कैसे हो, वही सोचने पे लगे हुए हो। तो फिर ऐसे तो देश मजबूत नहीं होने वाला, उससे सिर्फ आप मजबूत हो गए, आपकी पार्टी मजबूत होगी। तो फिर ये तो मैंने मेरे पर्सनल विचार जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे ऐसा लगा, जो मुझे सिस्टम में प्रॉब्लम लगा, तो मैंने आपके सामने रखा। बाकी किसी के ऊपर हेट या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन दिया, ठीक है। और ये किसी को भी दिल के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला मुझे लगता है वो मैंने अपने हिसाब से आपके सामने रखा है। बाकी आपको ये बात कैसे लगी, आप एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट में जरूर बता सकते हो। और ऐसे वीडियोस आते रहते हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक और ट्रैप चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर और पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर भी, जो कि एक इतना खतरनाक ट्रैप है, जो कि एनीमे, वेब सीरीज और के ड्रामा के रिलेटेड है, जो ट्रैप के बारे में आपको नहीं पता और 99% लोगों को भी नहीं पता, ठीक है। जिसको मैंने मेरी ये वाली वीडियो में बता के रखा हुआ है, जो कि मैं आपको पूरा रेकमेंड करूंगा। एक बार आप चेकआउट जरूर करके देखो, आपका दिमाग खुल ना जाए, आप उस ट्रैप के अंदर 100% फंसे हुए हो। हाँ, आप खुद भी, आपको पता चल जाएगा कैसे और उससे बाहर कैसे निकलना है, वो भी मैंने बताया है। तो फिर वीडियो चेकआउट जरूर करो। अगर लाइक कमेंट शेयर वाला मामला आपके ऊपर छोड़ा हूँ, आपको अगर पसंद है तो फिर कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, रोनियो।